राहुल यादव और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है जॉब वाले चाचा। आज हम आपको बताएंगे जो वैकेंसी आई हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। जूनियर इंजीनियर सिविल में 24 पोस्ट है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 24 पोस्ट है, तो दोनों में 24-24 पोस्ट है। तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट खोल रखी है। तो सीधे हम आ जाते हैं उसके एडवर्टाइजमेंट पे, जहां उसमें एडवर्टाइजमेंट दे रखा हुआ है। तो ये है एडवर्टाइजमेंट, आप देख सकते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। तो ये है एडवर्टाइजमेंट और इसमें साफ ऊपर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 बाय जेई बाय 2019 और 2020। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और साथ ही साथ ये भी बता दें कि इसमें टोटल 48 पोस्ट हैं, जिसमें 24 सिविल में है, 24 इलेक्ट्रिकल में है। तो ये आप ये चीज़ देख लीजिए और अब आगे आ जाते हैं। मेन चीज़ें आपको बताते हैं। एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा है, इसलिए शॉर्ट में आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट हम समझा देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे विल फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू बैंक वेबसाइट। तो आप इस वेबसाइट से देख से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये भी बता दूंगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्पलाइन के लिए, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन फिलिंग अप द फॉर्म, पेमेंट ऑफ फी और रिसिप्ट ऑफ एडमिशन लेटर, क्वेरीज में बी मेड एट ये इस पर। डोंट फॉरगेट टू मेंशन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल PY 2019 इन द सब्जेक्ट बॉक्स ऑफ द ईमेल। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हुई हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ये वेबसाइट लिंक ओपन है 2 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन है 2 फरवरी 2021 से 15/2/2021 तक। और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन मार्च 8 2021। तो आपका एग्ज़ाम इसका मार्च 8 2021 को होगा। इसमें दे रखा हुआ है सारी चीज़ें और इसमें मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर ये नीचे देख लीजिए, एक चार्ट बना हुआ है जिसमें किस किस जोन के हिसाब से पूरा प्रोविज़न ऑफ रिजर्वेशन का चार्ट है ये पूरा, जिसमें आप देख सकते हैं ईस्ट में कौन कौन से रिजर्वेशन के लिए है, वेस्ट में, नॉर्थ में। ये जूनियर इंजीनियर सिविल में है और ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो ये आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या इसकी मेन चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ आपको फ़ीस के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं एडवर्टाइजमेंट में नहीं बता रहा हूँ, मैंने इसका लिख रखा था सब कुछ मेन चीज़ें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट काफ़ी बड़ा एडवर्टाइजमेंट है, इसलिए मेन चीज़ें मैं लिख के दे रहा हूँ। और जो अगर आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका एडवर्टाइजमेंट का लिंक दे रखा है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैं आगे लास्ट में वीडियो के बता दूंगा कि आप वेबसाइट के पर जाकर इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो आइए आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। तो इसमें जो फीस का है फॉर OBC जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए, जो ये EWS है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन सब के लिए 450 रुपये है फीस। और फॉर SC ST PWD वालों के लिए 50 रुपीज़ है, इनका केवल इंटीमेशन चार्जेस पड़ रहा हुआ है। और फॉर स्टाफ कैंडिडेट्स उनके लिए कोई फीस नहीं है। आप फीस को डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड वगैरह क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं अपना। और इसमें जो आपकी एज रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम एज है 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। तो इसका ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए जिस पोस्ट पर एज रिलैक्सेशन नहीं दे रखा हुआ है, जिस जोन में, वहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर इसमें दे रखा हुआ था। तो इसमें आप एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ आपको मिल जाएगी पढ़ने को। एडवर्टाइजमेंट जब आप डाउनलोड करोगे तो पूरा ध्यान से पढ़िएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसमें आपको क्वालिफिकेशन मांगी गई है। क्वालिफिकेशन पर चलिए आपको पहुंचा देता हूं मैं, क्वालिफिकेशन के बारे में बता देते हैं।
तो इसमें ये देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। एज एज ऑन 1/2/2021 में आप 20 से 30 साल के बीच में हो। फिर उसमें आपको एज रिलैक्सेशन दे रखा हुआ है इसमें, ये यहाँ पर ये आप अपना पढ़ लीजिएगा। और चलिए नीचे आ जाते हैं इसमें जहाँ पर एजुकेशन का लिखा हुआ है ये यहाँ पर। तो ये देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का लिखा हुआ है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए मिनिमम 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और या तो आपके पास डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियर का कम से कम 3 साल का, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ और बोर्ड विद मिनिमम 65% ऑफ मार्क्स। 55% फॉर SC/ST और PWD वालों के लिए है, बाकी के लिए 65% है, लेकिन 55% फॉर SC/ST PWD वालों के लिए है। और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 55% मार्क्स, और 45% फॉर SC/ST PWD। आपके पास या तो डिप्लोमा हो या डिग्री हो, और डिग्री में आपके लिए 55% मांगे गए हैं, डिप्लोमा में 65%, लेकिन 55% डिग्री में 45% फॉर SC/ST और PWD के लिए है, और डिप्लोमा में 55% फॉर SC/ST और PWD के लिए। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी सेम है, मिनिमम 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल and electronic engineering from a recognized institute or university or board with minimum 65% of marks, 55% for SC/ST और PWD, और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 55% मार्क्स, 45% फॉर SC/ST PWD। सेम चीज़ें हैं, मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। और एक्सपीरियंस में भी इसमें मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर में सिविल में आपके लिए एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, और एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस फॉर डिग्री होल्डर्स। तो मतलब डिप्लोमा होल्डर के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो डिग्री होल्डर है उनके पास मिनिमम 1 ईयर का डिप्लोमा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जूनियर इंजीनियर में भी सेम है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी सेम है, जिसमें एटलीस्ट 2 इयर्स का डिप्लोमा होल्डर के पास होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस डिग्री होल्डर्स के पास होना चाहिए। तो बाकी मेन जो पूरा डिटेल में आप पढ़िएगा, ये काफ़ी बड़ा एडवर्टाइजमेंट है। बाकी नीचे काफ़ी चीज़ें मेंशन करी गई हैं। इसमें आपका ये देख लीजिए स्कीम ऑफ सिलेक्शन क्या है। सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉर 300 मार्क्स एंड इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन March 8, 2021। तो आपका वो पहले ही बता दिया था कि आपका 8 मार्च को आपका 2021 में एग्जाम होगा। तो ये यहाँ पर देख लीजिए कि 300 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होगा ये, और उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। तो ये देखिए यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर फर्स्ट, इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर सेकंड, इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। टोटल हो गए आपके 180 क्वेश्चन 300 मार्क्स के। आपका 150 मिनट, तो मतलब हो गया 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। यहाँ पर ये देख लीजिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। द कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल have to undergo a language proficiency test. The language proficiency test will be conducted in the official local language of the zone concerned। तो आप जिस जोन के लिए आप करोगे अप्लाई या फिर फॉर्म भरोगे आप, तो उस जोन की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। इसके लिए आपका ये टेस्ट किया जाएगा। बाकी ये आगे चीज़ें बहुत सारी दे रखी हुई हैं, तो मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं इसमें। बाकी आप अपना डिटेल, अगर आपको फॉर्म पूरी तरीके से जानना है क्या क्या हैं चीज़ें, तो वो आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक डाले दे रहा हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो सही समझ में आया हो, ठीक लगा हो, तो उसको प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को हमारे लाइक भी कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आपको किसी को शेयर करना हो तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर कोई इसके लिए अप्लाई और भी कोई करना चाहे तो उसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपना वीडियो।
सूचना जितनी अच्छी तरीके से जहाँ तक पहुँचा सकें लोगों तक पहुँचाइए उसके बारे में। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा अगर हमारा वीडियो पसंद आए। और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल की मैंने लिंक दे रखी है नीचे, तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी पहुंचकर हमको फॉलो कीजिए, क्योंकि जो थोड़ी बहुत जो ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिसके बारे में मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, तो उसके बारे में आपको वहां पर इंस्टाग्राम पर पता चल जाया करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।